हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश। तो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरे सभी प्यारे भाई, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आप अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो प्लीज मेरे कहने से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। आज है 13 अप्रैल 2025, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने आया हूँ। यूपी पुलिस के लिए आपके आरडब्ल्यू पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, यहाँ आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो इसमें दोस्तों अपन मैथ के 25 क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। यानी आप एग्जाम में किस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, उसी प्रकार मैं दोस्तों यहाँ बताने आया हूँ आपको। और एक शानदार हम एनालिसिस भी करेंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे और क्या स्कोर आपका होना चाहिए था आज मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना मेरे भाई। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये स्पेशल यूपी पुलिस का हो सकता है, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी इन दोनों की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में अगर दोस्तों आपकी कहीं भी मैथ आ रही है और अर्थमेटिक मैथ आ रही है तो ये वीडियो भी आपके लिए भी रामबाण साबित होने वाला है। तो हर संडे मैं यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस तीनों का वीडियो अपलोड करता हूँ और उनका एनालिसिस भी कराता हूँ। मैथ स्पेशल मैं दोस्तों आपके लिए क्लासें भी लाऊंगा, उन क्लासों को भी आप कंप्लीट करोगे। ये तो दोस्तों आज थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे मॉक टेस्ट हर संडे आने लग जाएंगे तो अपना मॉक टेस्ट ही करेंगे। तो आज हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग भी था, एक क्वेश्चन रॉन्ग भी था, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी दोस्तों, और वो है बोर्ड मार्क्स का। तो अपन देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये आपके सामने पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, 21 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। कल ही मैंने दोस्तों एसएससी जीडी वाले भाइयों को बताया था कि आपसे इसमें सबसे पहला टाइप यही बनता है, और यही टाइप आपसे आज पूछा गया है। तो जिन भाइयों ने कल क्लास देखी है एसएससी जीडी की, इन्होंने तो आराम से की है। मैं फिर बताना चाहता हूँ एक बार इस प्रश्न को छोड़ के। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर भाई, अगर आपसे वो किलोमीटर किलोमीटर पर हावर को वो मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता है, ठीक है, ये दो ही चीजें आपसे पूछेगा। अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है तो हमेशा छोटे में जाना है, तो इसमें हमेशा ऊपर छोटी संख्या आएगी और नीचे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको छोटे से बड़े में जाना है तो हमेशा ऊपर बड़ी संख्या आएगी और नीचे छोटी संख्या आएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कोई चीज दे रखी है, वो आपसे किलोमीटर में पूछ रहा है, तो हमेशा ऊपर 18 आएगा, यानी बड़ी संख्या आएगी। अगर वो आपसे किलोमीटर पर हावर में दे रखा है और आपसे वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो हमेशा 5/18 आएगा। तो इसमें दोस्तों आपको किलोमीटर पर हावर दे रखा है, तो इसको देखो 21 है, ये आप बड़ी दे रखी है, यानी आपको छोटे में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो ऊपर आएगा हमेशा छोटा और नीचे बड़ा, ठीक है। अब इसको आपको काट पीट कर लो। ये दोस्तों 3 से जाएगा 7 बार और ये 3 से जाएगा 6 बार, और सात सात ही गुणा करोगे 5 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 35। और 35 के जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो 6×5 = 30, फिर आपको यहाँ से देखने को मिल गया 5, और 5 फिर पॉइंट लगे, फिर 0, 48, 8 बार जाएगा, फिर आपका 3 बार जाएगा, ऐसे 3 3 जाता जाएगा, ठीक है। तो 5.833 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप को आराम से आपको समझ आया होगा। इसमें आपको सिर्फ 1 और 2 यानी किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड का ध्यान रखना है। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आराम आराम से भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। इसमें आपसे पूछा गया एलसीएम, तो एलसीएम से भी एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मैंने कल भी बताया था, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है तो देखो 2/5, 4/15 और 6/25। अब आपको क्या करना है, उसने पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का हमेशा एलसीएम निकालना है। जो चीज पूछ रहा है वो ऊपर वाली की और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अब 2, 4, 6 का एलसीएम निकलेगा आपका 12, ठीक है। और 5, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, सब में कॉमन आ जाएगा 5। तो 12/5 ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सबके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। इनको आप कंप्लीट करोगे, हर संडे आपका इतना ही काम होता है, मॉक टेस्ट दो और उनका सॉल्यूशन करो और एनालिस करो, ठीक है। अपनी गलतियों पर काम करो दोस्तों, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और मैथ में तो 100% अगर आप गलतियों पर काम करोगे तभी जाके आपके पूरे पूरे नंबर होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच ये चुनाव वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझाऊंगा। अपन मान लेते हैं टोटल वोट 100% है, ठीक है। ये हमारे पास 100% वोट है, और एक उम्मीदवार ए है जिसके पास डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है। इसके पास 100 का 64 यानी 64 वोट इसको प्राप्त हो गए, ठीक है। और वह 252 मतों से जीत जाते हैं। तो दूसरे वाले को कितना होगा, दूसरे वाले को यहाँ से देखने को मिलेगा आपको 36, ठीक है। तो यहाँ से आपको दूसरे वाले को 36 मिला।
इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का देखोगे अंतर, तो यहाँ से आपको अंतर देखने को मिलेगा 28। 28 की वैल्यू आपको दे रखी है 252, ठीक है। और अब देखो आप, ये 28 से पूरा कितनी बार जाएगा, ये 28 से पूरा जाएगा 9 8 72, 16 18 25, ये पूरा 9 बार जाएगा। अब 9 की जैसे आप 100 में गुणा करोगे, टोटल वोट 100 थे, तो 100 की गुणा करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 900। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 2 3 टाइप और हैं, वो मैंने क्लास में करा रखे हैं 21 दिन 21 मैराथन में। वो आपसे पूछ रहा है कि कुछ अवैध मत हो गए, 10% ने नहीं किया, वो भी आपको टाइप करा रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आज का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 4, और ये आपसे पूछा गया है फिर नंबर सिस्टम से। ये कह रहा है 13 से विभाज्यता। मैंने कल डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कहा था, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो 622 दे रखा है, इसमें आपको 13 का सीधा सीधा भाग देना था। इसमें देखो 13 का भाग दोगे 13 चौक 52 होगा, फिर आपको यहाँ से 102 मिला, और 102 में 13 7 91, फिर यहाँ से आपको 11 शेषफल देखने को मिलेगा। 13 7 91, 102 में से 91 माइनस करोगे तो यहाँ से 11 देखने को मिलेगा, यानी 11 इसका आंसर होने वाला है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब ये पूछा गया आपसे साधारण ब्याज का, ठीक है। इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपसे कह रहा है मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 7200 दे रखा है। इसने आपसे रेट पूछी है। रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज, ठीक है, गुणा 100 बटा मूलधन, ठीक है। ये आपसे होता है। इसमें देखो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 3 साल का ब्याज देखो, ये आपको मिश्र धन दे रखा है, ये आपका मूलधन है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। इस मिश्र धन से 7200 को माइनस करोगे तो 6, और फिर 7, फिर 3, और फिर 2। ये तो दोस्तों 3 साल का ब्याज मिला है। आपको 1 साल का निकालना है तो 3 में भाग दोगे, यहाँ से देखो 7 3 21, 9 3 27, और 3 दूनी 6, यानी 1 साल का आपको साधारण ब्याज कितना मिला 792, और मूलधन कितना आपका 7200, ठीक है, और गुणा 100 रेट निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से 20 से 20 गया, ये पूरा जाएगा फिर एक बार, और फिर जाएगा एक बार, तो यहाँ से आपको 11% देखने को मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यह आपसे पूछा गया है, और इसमें भी दोस्तों कल भी बताया था आपको एलिगेशन लगाना है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया कल आपसे, और आज यहीं भी पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, एलिगेशन लगाना होता है। यहाँ 80 प्रति किलोग्राम एक दुकानदार है, और एक क्या करता है 95 प्रति किलोग्राम। आपसे पूछा गया वो टोटल, यानी इसका मान पूछा गया, एक्स का मान, और यहाँ आपको रेशियो में दे रखा है। उसमें कल रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें एक समीकरण बनेगी, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, फिर जोड़ दो, और फिर इसमें भाग दे दो। तो 80 की गुणा करोगे 2 में, तो यहाँ से मिलेगा आपको 160, ठीक है। और जैसे इसमें 3 की गुणा करोगे तो 5 3 15, 9 3 27, और 1 28, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो 5 8 6 14, और 4, और फिर 3 2 5, इसमें भाग दोगे तो 8 5 40, और ये फिर जाएगा पूरा 9 बार। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा 89, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आज का क्वेश्चन दोस्तों है 7 नंबर, और ये आपसे पूछा गया है नाव एंड धारा से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने के चांस है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये कह रहे एक नाव की गति धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें वो नहीं है ट्रेन वाला, इसमें उल्टा है जस्ट, ठीक है। अगर आप धारा के अनुकूल जा रहे हो तो x प्लस वाई आएगा, और ट्रेन में आप देख रहे हो x माइनस होता है, ठीक है ना। ये अभी आप चीज को ध्यान रखनी है। तो इसकी चाल कितनी है, धारा के अनुकूल 16 है, और धारा के प्रतिकूल कितनी है 10 है, और इसने आपसे पूछा है धारा की चाल। तो दोस्तों ये मैंने एक्स और वाई माना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप धारा को डब्लू मानो, और नाव को बी मानो, बी यानी बोट। इस चीज को आपको मानना है एग्जाम में, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये एक्स की जगह बी मान सकती हो। तो उसने पूछा आपकी धारा यानी एक्स वाई का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, मैंने कल भी वैसा एक परसेंटेज का बताया था। इन दोनों का अंतर कितना है 6, इसमें आपको 2 का भाग देना है। तो यहाँ से आपको धारा की गति देखने को मिल गई, ये तो धारा की हुई। अगर आपसे वो पूछे बोट की, बोट की क्या, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 26। अब इसमें आपको किसका भाग देना है, इसमें आपको 2 का देना है। तो यहाँ से आपको 13 देखने को मिल गया। ये आपकी बोट की होगी, यानी नाव की, और ये आपकी धारा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी इसका आंसर सही है। तो जितने भी टाइप बन रहे हैं वो साथ में कवर करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया वही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हर एक टाइप कवर हो रहा है, आपका पूरा रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसमें दोस्तों यहाँ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो बताने वाला हूँ। 17 और यहाँ 34 नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस
2 × 12, ठीक है। ये भाग का है, नीचे आ जाएगा 6। इसमें यहाँ -5 है, यहाँ 65 नहीं है, -5 है, और गुणा 3 और बटा 6। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से पूरा जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस, और ये पूरा यहाँ से आपको 4 देखने को मिलेगा, और यहाँ से देखोगे तो ये फिर आएगा 5/2। अब यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 2, और यहाँ 1 प्लस 8 -5। अब जैसे दोस्तों 9 में से 5 जाएगा तो 4 रहेगा, और बटा में 2, इस 2 से ये जाएगा पूरा 2 बार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तो इसमें इतनी गलती थी, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों लगता है लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, एग्जाम भी आएगा तो, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य वाले चैप्टर से, और लाभ दे रखा, लाभ का प्रश्न पूछा गया। यदि लागत मूल्य यानी सीपी मान लेते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य का 80 का 25% मतलब 1/4 है, तो यहाँ से रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। तो इनका रेशियो क्या होगा सीपी और एसपी का? तो देखोगे सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो मिलेगा आपको, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। एक ही चीज को कितने में बेच रहा है? 4 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 1 पर, तो गुणा 100% पूछा है तो 100, तो यहाँ से आपको 300% का लाभ देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। ये कह रहा है पी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। पी है ना, क्यू की तुलना में कितना गुना? 4 गुना अच्छा श्रमिक है। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, और इसलिए एक कार्य को, आपको पता है एफिशिएंसी जस्ट आपके दिनों की उल्टी होती है। दिन क्या हो गए? 1 से 4 हो गए, ये आ गया इनका दिन, यानी टाइम आ गया, और ये यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? अब वो कह रहे हैं ए कार्य को क्यू से 36 दिन कम करता है, तो ये कितना कर रहा है? यहाँ से 3 ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है 36। ए का मान हो जाएगा, यहाँ से इसको काटोगे तो 12 बार, तो यहाँ 12 देखने को मिल गया। तो यहाँ से आप दोस्तों पूरा टोटल काम निकाल सकते हो। इसमें 12 के गुना करोगे या फिर इसमें करोगे, तो यहाँ से आपको 12 चौक 48 देखने को मिलेगा। टोटल काम यहाँ 48 है। अब वो कह रहे हैं एक साथ कार्य, दोनों की क्षमता कितनी है? इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। इसमें आप इसका डिवाइड करोगे तो 9 5 45 जाएगा, फिर 3 फिर बटा 5, यानी 9 से 3/5 दिन लगेंगे इन दोनों को साथ में कार्य करने में। ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ से आपको एलसीएम पूछा गया है, सिंपल एलसीएम पूछा गया है, और इसको आप ऑप्शन से करोगे, ठीक है। मेरा मानना है इसको आप ऑप्शन से करोगे। ऑप्शन से क्या करोगे? आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। वो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, इसमें 10 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, यानी अंत में 0 आएगा, जिसमें 0 नहीं है वो आपका आंसर नहीं होने वाला है। तो ये आंसर नहीं है, और एक ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा शायद, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको उसके बाद आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी इसमें कम लगेगा, तो 3 का इसमें लें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका अंकों का योग 4 हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, इसका आंसर ये होगा। बट दोस्तों आपको कुछ भी पता नहीं है, तो फिर आपको सिंपल एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ 3 का भी लगा सकते हो, और 8 का भी लगा सकते हो, 16 के भी लगा सकते हो। सबसे सिंपल बात है 16 का लगा देना, ठीक है। 16 के क्या, अंतिम के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। पर दोस्तों इसमें 16 के आपका डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, 8 का भी लग जाएगा, और 2 का भी। 3 का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना था, और इसको आप ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। नहीं, तरीका तो आप सबको पता है, एलसीएम निकालना नॉर्मल। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये आपसे पूछा गया है मैथ सॉल्यूशन से, और मैंने कल कहा था आपको मैं फॉर्मूले प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने मेरे टेलीग्राम पर आपको सब फॉर्मूले प्रोवाइड करा दिए। मैथ सॉल्यूशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए। उसकी लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें आपसे पूछा गया आयत का परिमाप। तो ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 3x है, और चौड़ाई कितनी है? 2x। पहले इन दोनों का एग्जिट मान निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई का, उसके बाद आप परिमाप निकाल पाओगे। इन दोनों की गुणा करोगे तो 6x² बराबर आपको दे रखा है 150। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ x बराबर आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा जाएगा 25, 25 छक्का 150 होता है, और जैसे ही इसको रटाएगा तो रूट में आएगा, यहाँ आपको 5 मिला, x का मान यहाँ से 5 मिल गया। अब ये पूछ रहा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? 3 है, और 5x, 2 + 5x, ठीक है। अब x का मान आया था 5, तो इसमें x का गुणा करोगे तो यहाँ 25, और गुणा करोगे 2, तो यहाँ से आपको आयत का परिमाप मिल जाएगा 50, ठीक है। आयत का परिमाप क्या मिला? 50, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। इस चीज का भी ध्यान रखना है, यहाँ मीटर में भी दे देता है,
जैसा या सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर भी आपको चूज करना है। एग्जामिनर कुछ भी गलती करा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आपसे एवरेज से पूछा गया है। इसको दोस्तों मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ। एक तरीका आप सबको पता है कि औसत क्या होते हैं, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यह आपका एवरेज होता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 75 टोटल संख्या दे रखी है, कोई 75 संख्या है, उनका एवरेज कितना है, 45 है, ठीक है। ये तो दोस्तों आप नॉर्मल मेथड करते हो, इनका योग निकालोगे तो इन दोनों की गुणा कर दोगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे पहले 50 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 42 दे रखा है। तो इस जो मेन एवरेज इससे कितना कम दे रखा है, 3 कम दे रखा है। यानी आपको 50 गुणा करो, यानी योग कितना कम हो जाएगा, -150 कमी हो रही है। यहाँ से तो आपको 150 कम दिखाई दे रहा है इन संख्याओं में, इनमें 150 कम दिखाई दे रहा है। अब वो कह रहा है अंतिम 26 संख्या का, जो अंतिम 26 संख्या इनका कितना है, इनका औसत आपको 52 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखोगे इनका औसत 52 दिखाई दे रहा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 45 से। यहाँ कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसलिए बता रहा हूँ। ये इससे आपको 7 ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 7 प्लस दिखाई दे रहा है, कितनी संख्या में, 26 संख्या में। तो इसका देखो 7 छंग 42 और 14 से 182 यहाँ से देखने को मिला। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का देखो अंतर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 2 और फिर आप 3, यानी 32 जो है आपका प्लस होना चाहिए। एवरेज क्या होगा, जो आपको 50 संख्या अंक होंगे ना, वो इसमें 45 में ऐड हो जाएगा। ये 45 इसमें ऐड करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 77। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 77। ये तो दोस्तों एक मैंने बताया है कि आप एग्जाम में ये अप्रोच लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास पूरा टाइम है तो आपको अपना तरीका ही करना है। पहले इस 45 की गुणा 75 में करोगे तो यहाँ से पूरी संख्याओं का योग मिल जाएगा। फिर आप 50 की गुणा 42 में करोगे, यहाँ अलग योग मिल जाएगा 50 संख्या का। फिर 26 की गुणा 52 में करोगे, यहाँ अलग योग में, दोनों संख्या को जोड़ोगे, जोड़ोगे तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। वो एक्स्ट्रा ही क्या है, 50 संख्या। क्योंकि देखो 26 और 50 ये कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। आप 75 संख्या दे रखी, इसका मतलब वो जो एक संख्या वो 2 बार काउंट हुई है, वही संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी 50 संख्या का मान होगा इसमें 77। और मैंने आपको बताया एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको अपना सकते हो आप। आज का क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और ये आपसे पूछा गया फिर एवरेज से, और इसको मैं एक अपने उसी तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला वो उस तरीके से बता, और उसको जो एक मेथड आप करते हो सब वो बता देता हूँ। 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, 16 की कितनी है, 21 है। तो जैसे आप इसमें 16 के गुणा करो, 16 के 16, 32 से 33, यानी यहाँ से आपको मिला 336, योग मिल गया टोटल। दो लड़के जिनकी आयु 15 और 18 है, तो इन दोनों का कितनी होगी, 33 आयु होगी। वो क्या समूह छोड़ जाते हैं, 2 लड़के हैं आपके दोस्त, वो समूह छोड़ जाते हैं। और एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है, वो अपने समूह में शामिल हो जाता है। तो ये कितने कम हो रहे हैं, 9 कम हो रहे हैं, यानी 9 इसकी आयु कम हो रही है। तो इसमें से एक 9 माइनस करना है। इसमें से 9 माइनस करोगे तो यहाँ से आपको 7, 2, 327। अब कितने लड़के रहे, 2 गए 1 आया, इसका मतलब अब कितने रह गए, 15 रह गए। अब आपसे इन 15 का क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो 15 दूनी 30, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको 27 देखने को मिला, 27 में एक बार जाएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ से 12 देखने को मिला, और 12 भाग जाएगा ना, फिर 0 लगेगा। 15 ठी 120, यानी 21.8 इसका आंसर होना है, जो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया 15, और इसमें आपसे पूछा गया रेलगाड़ी वाले चैप्टर है, आप सबको पता है। और इसमें पूछा है समय कितने लगेगा। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर गति से चल रही है, 800 मीटर। तो पहले दोस्तों आपको जो ये 72 दे रखा है, इसको किलोमीटर में दे रखा है, यानी बड़ी चीज में दे रखा है, और सब ये मीटर में दे रखा है। तो आपको इसमें सब में को मीटर में बदलना पड़ेगा। इसको मीटर में बदलोगे, मैंने कहा अभी छोटे में बदलना है, तो इसमें हमेशा ऊपर आएगा छोटा और नीचे आएगा बड़ा। तो 18 चौक 72, तो यहाँ से उसकी चाल कितनी निकली, रेलगाड़ी की चाल मिल गई आपको मीटर पर सेकेंड में 20, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय समय बराबर आपको देखने को मिलेगा 800 और 200 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई रेलगाड़ी है अगर कोई पुल को पार कर रही है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और कितने में, 20% में, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में वो क्या करेगी, 800 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया है फिर एलसीएम और एचसीएफ से, इसका एक टाइप और होता है, वो आपसे पूछा गया है। दो संख्या का अंतर है 10, ठीक है, पता नहीं, उनका एलसीएम दे रखा है आपको 120, और उनका में से दे रखा है 10, ठीक है। आप सबको पता है एक संख्या एक्स मानी और एक संख्या अपने वाई मानी। आपको पता है हमेशा एचसीएफ इन संख्या में क्या होता है, गुणा होता है। और आपको दो संख्या का अंतर दे रखा है एक्स माइनस वाई, और आपको पता है इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो 10 कॉमन आ जाएगा, और इनका अंतर दे रखा है आपको 10। यह समीकरण यहाँ से मिल गया आपको एक।
एक समीकरण मिल गई x माइनस वाई बराबर एक। एक समीकरण आप सबको पता है, x गुणा वाई अक्षेप गुणा अक्षेप कितना है 10 है, और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका अल्शियम होता है। अल्शियम कितना है 120 है। तो यहाँ से एक समीकरण आपको मिली 12, यानी x माइनस वाई का मान मिला 1 और x गुणा वाई का मान मिला 12। ऐसी दो संख्या देखो जिनका अंतर तो 1 हो और जिनका गुणनफल 12 हो। तो मेरे को पता चला एक संख्या 4 है और एक संख्या 3 है। तो x का मान 4 मिल गया और y का मान 3 मिल गया, और ये दोनों सहअभाज्य भी होनी चाहिए। अब इनका पूछा योगफल, इन दोनों को जोड़ोगे 7, और 7 में x का मान कितना है, अच्छे का हमेशा गुणा होगा, मैंने कहा अच्छे कितना है 10 है। तो यहाँ से आपको टोटल 70 देखने को मिलेगा। ये दोनों संख्या आपको देखने को मिल चुकी हैं, यहाँ से 70 आपका आंसर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये आपसे पूछा गया है फिर बोर्ड मास से। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, गणित आराम से समझेंगे, नो टेंशन होके। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हमेशा कहता हूँ आराम से इन क्वेश्चनों को बना के आना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये संख्या दी 1/3 और 1/3, इसको देखो आप ऊपर वाले को पहले सॉल्यूशन करोगे, 1/3 ये भाग है ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1/3 का गुणा करोगे, तो यहाँ से आपको दोस्तों 1/3 मिलने वाला है, और नीचे भी ऐसे होने वाला है 1/3, ठीक है। अब ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो यहाँ से आपको 1/3 ये 3/1 देखने को मिलेगा, ऐसे 1 1 1 1, तो यहाँ से पूरा आपको 1 मिलना है, 1 देखने को मिल गया, 1 देखने को यहाँ से आपको मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये आपसे पूछा गया है, परसेंटेज से है। जो कोई आपका दोस्त है, इतनी मासिक खर्च करता है, इतना खर्च करता है, उसके बाद जो भी बचत होता है। हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25 घर में, मैं उसका टोटल मासिक वेतन मान लेता हूँ 100%। हमेशा इससे में आपको 100% मान लेना चाहिए, ठीक है। अब वो 25% घर के किराए पर करता है, 15% अपने बच्चों पर करता है, और 18% ये करता है। तो टोटल कितना कर दिया इसने। अगर वो सेंस कहता तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो जाता, और वो सेंस नहीं करा, इन सबको जोड़ना है। अगर वो सेंस नहीं करा तो इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ से आपको 25 और 15, यहाँ से 40, 40 और 50 58 मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको 58 देखने को मिला, तो आपको पता है 42 क्या कर रहा है, वो बता रहा है, और 42 का मान वो कितना दे रखा है उसने, 7560 आपको बचत दे रखी है। और टोटल उसने पूछा है मासिक वेतन, 100 का मान इसने पूछा है। तो आप इसको उड़ाओगे तो ये जाएगा पूरा 7 से, 7 अंक 42, 7 एकम 7, फिर भाग जाएगा नहीं, 7 8 56, फिर 0, और फिर ये जाएगा दोस्तों आपका 6 से, 6 से ये जाएगा पूरा एक बार, फिर 8 संग 48, फिर 0। तो यहाँ से आपको 18,000 देखने को मिला है, जो ऑप्शन नंबर डी है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 18,000। ऐसे आपको 100% मानना है। एक क्वेश्चन और होता है जो सेंस वाला होता है, अगर यहाँ सेंस वाला पूछता तो उसका टाइप थोड़ा अलग होता है, उसको एक लाइन में उड़ाने का होता है, ठीक है दोस्तों। इन दो चीजों को ध्यान रखना इस प्रश्न में। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूछेगा तो एग्जामिनर ही पूछेगा। तो यहाँ से आपको बेहतर का तो डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं होगा, तो आप ऐसे देखो, दोनों सहअभाज्य संख्या हो जिनका गुणनफल बेहतर हो। एक संख्या मैंने देखी 8 है, एक संख्या 9 है, तो आपको 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 8 का क्या, अंतिम अंक 3, अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो अंतिम के 3 अंक 8 7 और वाई। यहाँ से देखोगे तो 8 से ये गया, फिर 7, फिर 7 से वाई का मान ऐसा रखो जो पूरा पूरा 8 से कट जाए, तो वाई का मान एक ही हो सकता है इसमें, वाई का मान आपको 2 मिल गया, 8 9 बेहतर, ठीक है। वाई का मान यहाँ से 2 देखने को मिला। अब जैसे वाई का मान 2 मिला, तो 9 का क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होने चाहिए, तो 7 और वाई का मान 2 या 9, ये पूरा कट गया, इसको काट दो, 6 2 10 और 1 8, इसको काट दो, फिर यहाँ से आपको ये 9 कट गया, फिर 8 ये 2 2, ये 10 बच गया। अब 10 प्लस एक्स, एक्स का मान क्या रखें, तो पूरा 9 से कट जाए, तो एक्स का मान यहाँ आपको 8 रखना होगा, तब जाके यहाँ 18 बनेगा। तो एक्स का मान आपको 8 मिला, 8 की गुणा 3 में करोगे तो यहाँ से 24 हो जाएगा, और 2 की गुणा 2 में करोगे तो यहाँ से 4 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको 28 देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया है, जो आप बिजनेस करती हो साथ में, और कितना आपको प्रॉफिट मिलता है वो बारे में आप पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पी ने कुछ रुपए निवेश किए, ठीक है, और एक भाई क्यू है उसने निवेश किए, एक भाई जो आर है उसने निवेश किए। मैं इसको पहले सिंपल ही बना देता हूँ, पी क्यू आर। अब दोस्तों पहले आपको जो सिंपल बनाना है, इनको देखो, इनकी जीरो सबकी उड़ा दो, 4 4 जीरो सबकी उड़ा दो, 4 जीरो इसकी, 4 जीरो इसकी, और 4 जीरो इसकी, ठीक है, ताकि आपका प्रश्न कैलकुलेशन वाला कम हो जाए।
फिर इसको काटोगे 2 से, ये पूरा 3 बार हो जाएगा, यानी इसकी धनराशि 3 है, इसकी धनराशि 3 है, और इसकी धनराशि 4 हो जाएगी, 2 से काटोगे, इसकी धनराशि हो जाएगी 5। ये तो इसकी धनराशि का मिल गया, यानी इन्होंने रुपये निवेश किए वो अनुपात में आपको देखने को मिल गए। अब वो कह रहे हैं, फिर इसके बाद ये कह रहे हैं 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर का लाभ, पूरा टाइम कितना है, 2 साल, 2 साल में महीने कितने होते हैं, 24। अब वो कह रहे हैं क्यू ना पी से 4 महीने पश्चात, इसका मतलब क्यू कितने, 20 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, और आर क्या करता है, 4 महीने और पश्चात, यानी पी से 8 महीने बाद में करता है, तो 16 में निवेश करेगा। यहाँ से इसको 8 क्लिक करनी है, पहले इसको नॉर्मल बना लो, 4 से जाएगा पूरा 6 बार, ये 4 से जाएगा पूरा 5 बार, ये 4 से जाएगा पूरा 4 बार। अब इसकी इसमें गुणा करोगे तो यहाँ से आपको 20 मिल गया लाभ, इसकी इसमें गुणा करोगे तो यहाँ से 20 मिल गया, इसकी इसमें गुणा करोगे तो यहाँ से 18 मिल गया। अब इसको काटोगे 2 से, तो यह जाएगा पूरा 9 बार, और यह जाएगा 10 बार, और यह जाएगा पूरा 10 बार, तो 9 सही 10:10, यानी यहाँ से आपको ये प्रॉफिट मिला है 9:10:10, ठीक है, पी क्यू आर का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और ये फिर मेंसुरेशन से पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आयतन का पता होना चाहिए। वो कह रहा है 9 सेमी, कोई भी चीज पिघला रहा है वो आयतन पता होना चाहिए। 9 सेमी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे रहने दो, आर कितनी दे रखी है, 9, और एच कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 15, और वो क्या कर रहा है, बेलन बनाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसे पड़े रहने दो, आर का मान आपको निकालना है, आर स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है इसकी 45। अब क्या करोगे आप, इसको 9 से बढ़ाओगे, ये पूरा 5 बार जाएगा, ये पाई से पाई चला गया, और ये 3 से ये जाएगा पूरा 3 बार, ठीक है, और ये 5 से जाएगा पूरा 3 बार। अब 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर आपको 9 मिला। आर का मान यहाँ से आप जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, बट दोस्तों आपका आर का मान नहीं पूछा है। अगर आपने आर का मान यहाँ 3 लगा दिया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आपको अंतिम लाइन पे भी ध्यान देना है, उसने आपसे व्यास पूछा है, तो त्रिज्या का व्यास क्या होता है, 2 गुना होता है, इसमें 2 की गुणा करोगे तो यहाँ से आपको 6 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आपने पहला ही ऑप्शन कर दिया होगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब आपको अंतिम लाइन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपसे पूछा गया है, एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। कोई दुकानदार है वो 40% की छूट प्रदान कर देता है, कोई वस्तु लाने जाती हो आप, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए, अगर आप पहले 100 ग्राहक यानी पहले 100 ग्राहक के अंदर हो तो वो 10% की और छूट देता है। यानी आपको सामान दुकानदार पर लाएंगे और दुकानदार क्या कहता है, मैं आपको 40% तो छूट देता हूँ, उसके साथ 10% और छूट दूंगा अगर आप मेरे पहले 100 कस्टमर है तो वो कह रहा है 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1000 की वस्तु वो कितने में भुगतान करेगा। तो अगर उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये था और पहले वो 40% की छूट दे रहा है, यानी 60 में बेच रहा है एक सामान को, फिर वो 10 की छूट और दे रहा है, इन 10 की चीज वो कितने में बेच रहा है, आपको 9 में बेच रहा है। यही उसका अंतिम मूल्य होगा जो पहले 100 ग्राहक के अंदर होंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, अब 60 की गुणा करोगे 9 में तो यहाँ से आपको मिलेगा 540, जो ऑप्शन नंबर सी में है, 540 इसका आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये फिर टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। और इसमें दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान ही रखना होता है ट्रिक का। ये ट्रिक होती है कि या और वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला, तो आपसे और वाली संख्या को हमेशा ऊपर लिखना है, पुरुष 14 पुरुष और महिला 6 पुरुष, यह हमें दे रखा है, प्लस 10 महिलाएं और 8 महिलाएं, ठीक है। ऊपर दोस्तों कितने दिन में दे कर देता है, 86 दिन में, और यहाँ से पूछा है ये कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, इस x का मान आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप इसको काट लो पहले, 2 से ये पूरा जाएगा 7, 7/3 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 5/4। नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, इनका आप एलसीएम लेगो तो 12 मिलेगा, और यहाँ से देखो 7 चौक 28 प्लस 5 3 15, 28 में 15 जोड़ोगे तो 43/12 देखने को मिलेगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ से ऊपर आएगा 86 और बराबर है यहाँ x, ये पूरा 2 से 2 गया, 12 के गुणा 2 में करोगे तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, 24 इसका आंसर है। 14 पुरुष और 10 महिला, इसको 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और ये आपसे पूछा गया है, पिता और पुत्र की आयु 3:1 है। तो पिता और पुत्र की आयु इनकी इतनी है, उनके आयु का गुणनफल यानी आयु का गुणनफल यानी 3:1 थी, तो इनका आयु का गुणनफल x और x, ठीक है। तो 3x और x में गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर बराबर आपको मिला है 147। अब जैसे इसको इससे उड़ाओगे तो ये जाएगा पूरा 4 बार, फिर जाएगा पूरा 9 बार, यानी x स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 49। अब इसको उठाओगे तो यहाँ से x का मान आपको मिलेगा 7। अब इसमें उनकी आपको वर्तमान आयु पता करनी है, तो इस x की गुणा इसमें 3 में करोगे तो यहाँ से 21 मिल जाएगा और यहाँ 7 मिल जाएगा, यानी उनकी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है 21:7।
अब उसने पूछा है 5 वर्ष बाद, इसमें 5 ऐड करोगे तो यहाँ से आपको 26 मिल जाएगा, और इसमें आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ से आपको 12 देखने को मिलेगा। अब जैसे इसको और सरल करोगे तो 13:6 देखने को मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करना। और ये आपसे पूछा गया है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस में 2 या 3 डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अब आप देखो यहाँ से कह रहा है इस डायग्राम को पहले आराम से पढ़ना है। न्यूज़पेपर पी और न्यूज़पेपर क्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन सब का आपको ये आपको डायग्राम दे रखा है। और इसमें देखो कह रहा है बी, डी और ई शहरों में समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री। तो जैसे ही आप दोस्तों पी की कुल दैनिक बिक्री पूछिए बी, डी, ई की, तो बी बी कितना है इसमें 560 है, और इसमें डी कितना है 750 है, और इसमें ई कितना है 550 है। मैंने पहले आपको क्यू वाला बता दिया था, ठीक है। यह समाचार पत्र पी की बात कर रहे हैं, तो समाचार पत्र पी में 560 और 750 और 550 जोड़ोगे तो यहाँ से 1000 हो गया, फिर यहाँ से 1000 से ये 1100 हो गया, ये 700, 1800 हो गया, 1860 देखने को आपको मिल गया। यहाँ से 1860 देखने को मिल गया आपको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसी प्रकार ए सी डी ई में समाचार पत्र कुल की तुलना में कितने परसेंट कम है। तो क्यू कुछ है, इसका पूछा है क्यू, ए और सी और डी और ई, इनको आप जोड़ोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2400, ठीक है। यहाँ से आपको 2400 देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ, आपको कौन सा चीज ध्यान रखना था, ए यानी 450, और फिर आपसे पूछा गया सी का मान 650, और फिर आपसे डी का 680, और फिर आपसे पूछा ई का 620। इनको आप जोड़ोगे तो यहाँ से आपको टोटल 2400 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको रेशियो हटा देना है पहले, 10 से 10, फिर आ जाएगा 6 से पूरा 4 बार, 6 चौक 24, फिर आ जाएगा 6 से 36 18 एक बार। अब ये 31 से ये 40 है, तो 40 से कितना कम है, 9 कम है, 40 से कितना 9 कम है, और गुना 100%, परसेंट में पूछा है तो 100। तो यहाँ से इस 0 से 0 डालोगे तो 90 में 40 का भाग दोगे तो ये पूरा 22.5 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, 22.5। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी है तो अपने भाई को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये एसएससी जीडी वाले भाई जिन्होंने कल आप सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इनको भी मैंने क्लास अपलोड की है, और कल ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ था एसएससी जीडी वाले भाई। 2026 में अगर आप एग्जाम दोगे तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे और एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मैंने कराए हैं, साथ में यूपी पुलिस और ये दिल्ली पुलिस का भी मैंने कराया है 13 अप्रैल 2025 का, इसका भी मैंने एक सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया था। तो आप स्पेशल अगर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहां मैथ आ रही है तो ये सब के लिए बेनिफिशियल क्लासें हैं, तो आप इनको ले सकती हो। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकती हो। आपके भाई के मैथ में 25 क्वेश्चन सही थे और आपको भी मैंने शानदार सॉल्यूशन कराए हैं, ठीक है। और आपको मैंने रिव्यू भी बता रहा हूँ आपके आज मैथ में कितने क्वेश्चन होने चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इस एग्जाम में जैसा आज पूछा गया तो इसमें दोस्तों 20 प्लस ही होने चाहिए थे। अगर 20 से कम हो रहे हैं तो आपको अभी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज तो कुछ नहीं पूछा गया था, नॉर्मल नॉर्मल पूछे गए हैं। आप देखोगे एसएससी जीडी वाले तो कल तो एसएससी जीडी में भी कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि पहला ही मॉक टेस्ट है, तो पहले मॉक टेस्ट में इतना हार्ड नहीं पूछते हैं। तो आपको हमेशा अपना लेवल ऊपर लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे भी पूछते हैं दोस्तों, लेकिन आपको कंप्लीट 100% रिजल्ट लेना है तो आपको मेहनत बहुत करनी होगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकती हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।